ओहो, आज तो एकदम जला देने वाली धूप हुई है। ऐसा लग रहा है सूर्य देवता गर्मी के रूप में क्रोध बरसा रहे हैं। ये कहते हुए 60 साल की बूढ़ी सुभागी पूजा की डालियां लिए हुए तेज कदम से घर आ जाती है, जहां उसकी पांचों बहुएं पूर्वी, गीतिका, अंजलि, वंदना, करुणा दरवाजे पर टकटकी लगाई थी। सास के आते ही पांचों सेवा बाड़ी में लग गईं। हे भगवान, मम्मी जी आप तो एकदम पसीने से भीग गई हैं। लाइए मैं पसीना पहुंच देती हूँ। गीतिका एसी तो चला देना। तुम्हारे कहने से पहले ही चला दिया। जहां पूर्वी, गीतिका, वंदना सेवा में जुटी थीं, तभी बाकी की दो बहू अंजलि, करुणा जूस और फल काट कर ले आई। सासू माँ ये लीजिए, जल्दी से ठंडा ठंडा ऑरेंज जूस पी लीजिए, आपको थोड़ी राहत मिलेगी। तभी हक जताते हुए चौथी बहू करुणा ने कहा, माँ जी मैं आपके लिए फल काट कर लाई हूँ, खा लीजिए। अपने प्रति अपनी पांचों अमीर बहू का बहुमूल्य स्नेह देखकर कुछ पल के लिए सुभागी का मन पिछली जिंदगी में खोसा गया, जहां वो भीषण गर्मी में चूल्हा फूंक रही थी और उसके बूढ़े शरीर से तर तर पसीना बह रहा था। हे भगवान, आज तो और दिनों से भी ज्यादा गर्मी है। चूल्हे की तपन सही भी नहीं जाती है। सुभागी की जिंदगी बहुत ही दुख भरी थी। कहने को तो उसके 5 बेटे थे, लेकिन सुख किसी एक बेटे से भी नहीं मिला था। कमाने धमाने के नाम से पांचों बहुत भागते थे। अरे क्या बात है, तुम पांचों भाई ने रोटी पानी खा तो ली, फिर कमाने क्यों नहीं जाते? माँ देखो ना, कितनी लू चल रही है बाहर, आज छुट्टी मार लेने दो। तुम पांचों भाई आखिर जिंदगी में करोगे क्या? हर दूसरे दिन तुम घर में ही बैठे रहते हो। कमाना धमाना तुम्हें सूझता नहीं है। कल को बीवी आएगी तो कहाँ से खिलाओगे उसे? अरे माँ, तुम फिर से ताने मार रही हो हमें। लेकिन पांचों भाई घर से बाहर काम पर जाना कहकर एक पार्क की छांव में बैठ जाते हैं, तो वहीं तेजस्विनी लड्डू बांटते हुए गरीब सुभागी के घर आती है। अरे ओ सुभागी, ये ले लड्डू खा। अरे ये लड्डू किस खुशी में है बहन जी? मैंने अपनी बेटे का रिश्ता करा दिया है और बहुत ही करोड़पति घर से रिश्ता लगा है। मेरे अनमोल का 2 मालों का मकान बनाया है और उसमें भी लड़की वाले 25 लाख नकद दे रहे हैं। अरे आओ ना तेजस्वी बहन जी, अंदर बैठ जाओ। तभी तेजस्विनी बड़े ही अकड़ से बोली, अरे नहीं नहीं, तुम्हारा घर गर्मी से एकदम तवे जितना तप रहा है। तुम्हारे पांचों बेटे कमा धमा के तुम्हें देते नहीं। देखो गर्मी में फ्रिज एसी होना तो दूर, एक पंखा तक नहीं है। अच्छा तुम करोगी अपने बेटे की शादी? शादी ब्याह होना तो ऊपर वाले का ही लिखा हुआ है। संजोग है, 1-2 जगह बात चलाई थी लेकिन नहीं हुआ। अरे इस झोपड़ी में तुम्हारे पांचों बेटे का कोई भला अपनी बेटी देगा क्या? और देगा भी क्यों? आजकल लड़की वाले लड़के का घर देखते हैं और तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरी मानो तो किसी मंदिर से करके ले आओ बहू। तेजस्विनी ताने देकर चली जाती है। वहीं पांचों भाई, जो कि एक लकड़ी के गोदाम में लगकर फर्नीचर बनाने का काम कर रहे थे, उन्हीं के मालिक की बेटियां उन्हें मन ही मन पसंद करती थी। पांचों उनके पास आती हैं। एक्सक्यूज मी, आप पांचों भाई सिंगल हैं क्या? जरूर ये पांचों बहनें भी अपने पिता के जैसे दाना पानी लेकर चढ़ने आई हैं हम पर। जी नहीं मैडम जी, अब जाओ। शिट यार, इसने ऐसा बोलकर मेरा दिल तोड़ दिया। ओफो अंजलि, क्यों ना हम डायरेक्ट इनकी माँ से शादी की बात कर ली? उस दिन पांचों अमीर बहनें पांचों के पीछे पीछे उसकी झोपड़ी तक आ जाती हैं, जहां गरीब सुभागी धूप में बैठकर उपले बना रही थी। उन पांचों का महंगा पहनावा और सैंडल चश्मे देखकर सुभागी ने अपने माथे से पसीना पोंछकर कहा, जी जी किससे मिलना है मैडम जी? ओ गॉड, हमारी सास तो बहुत करीब हैं। हम बहनें तो लग्जूरियस लाइफ जीती हैं, इस झोपड़ी में कैसे एडजस्ट करेंगी? हाँ लेकिन ये मिट्टी से लिपा हुआ घर आंगन कितना प्यारा लग रहा है गीतिका। यहाँ हमारे बंगलो जितना बड़ा गार्डन भले नहीं हो, लेकिन इस आंगन की छोटी सी बगिया में कितने सारे तरह तरह के फूल खिले हैं। हम यहाँ खुश रहेंगी। अपनी सास की गरीबी को देखकर भी वो अमीर बहनें अपने प्रेम को चुनती हैं और झिझक के साथ अपने मन की बात सुभागी से कहती हैं। माँ जी, हम पांचों आपके बेटों को पसंद करती हैं और शादी करना चाहती हैं। क्या आप हमको अपने घर की बहू मानेंगी? अपने गरीब छोटे से झोपड़ी में उन पांचों अमीर लड़कियों का आया शादी का प्रस्ताव सुनकर गरीब सास का दिल खुशी से भर जाता है। वो हाँ कर देती है, लेकिन इधर पांचों का पिता दिलीप रिश्ते के लिए मना कर देता है। मेरी पांचों बेटी उन गरीब लड़कों के प्यार में अंधी हो गई हैं, इसलिए तो मैं उनकी गरीबी दिखाई नहीं दे रही। फूलों के जैसा पाला है मैंने तुम सबको, मखमल के बिस्तर पर सोई हो, तुम चांदी के बर्तन में खाती हो और एयर कंडीशनर के बिना तुम्हें नींद नहीं आती। कैसे बिताएगी उस गरीब झोपड़ी में गर्मी का मौसम? तभी पांचों ने रोते हुए कहा, पापा
हम जानते हैं कि आपको हमारी फिक्र है, लेकिन हमें उसी घर में ब्याह दीजिए प्लीज, हम वहाँ खुश रहेंगी, प्लीज पापा प्लीज। अपनी पांचों बेटियों की खुशी देखकर दिलीप उन्हें सौभाग्य के घर में ब्याह देता है। अपनी सास के दिल को ठेस न पहुंचाने के लिए वो अपने पिता के दिए गए दहेज में भी कुछ नहीं लेती और खाली हाथ एक जोड़े में शादी करके अपनी गरीब ससुराल में आ जाती हैं, जहां पूरी झोपड़ी सास उनका स्वागत करती है। आओ बहू रानियों, तुम्हारी सास के इस छोटे से संसार में तुम्हारा भी स्वागत है। जानती हूँ तुम महलों में रही हो, कहाँ तुम्हारा बड़ा सा बंगला और कहाँ मेरा ये छोटा सा गरीब खाना। ये कहते कहते उसकी बूढ़ी आंखों से लाचारी के आंसू जमीन पर गिरने लगते हैं। तभी बहुएं कहती हैं, माँ जी, घर द्वार चाहे छोटा हो या बड़ा, बहू के लिए वही उसका अपना घर बन जाता है। जैसे तैसे सब सोते हैं, लेकिन उनको बहुत कठिनाइयां होती हैं। वहीं बढ़ती उम्र के बुढ़ापे के शरीर में इतनी गर्मी से सास को भी नींद नहीं आती। हे राम जी, इस निगोड़ी गर्मी ने तो सोना भी मुहाल कर रखा है। पूरी जमीन तवे की तरह गर्म है, थोड़ी हवा मिले तो राहत आए। ये सुनकर गरीब घर में ब्याह कराई पांचों बड़े ही स्नेह प्रेम से हाथ पंखा करती हैं। अरे बहू, ये तुम पांचों क्या कर रही हो, थक जाओगी। माँ जी, आपकी सेवा करना तो हम बहुओं का धर्म है, आप सो जाइए। सौभाग्य राहत की नींद सो जाती है और सुबह तक पांचों बहुएं खुद गर्मी में हवा करती हैं। जिसके बाद ससुराल के पहले दिन पांचों खुशी खुशी पहली रसोई की रस्म करने आती हैं, जहां मिट्टी का चूल्हा देखकर पांचों असमंजता में आ जाती हैं। हे भगवान, हमारे ससुराल में एक गैस चूल्हा भी नहीं, इस मिट्टी के चूल्हे पर इतनी गर्मी में कैसे खाना बनाएंगी। गीतिका, हमारी माँ जी भी तो इस मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाती होंगी। चलो चलो जल्दी से हलवा या खीर बनाते हैं। लेकिन किसी भी कनस्तर में चावल और सूजी नहीं, बस ये दलिया रखा है। तो क्या हुआ, इसमें दूध शक्कर डालकर दलिया खीर बनाते हैं। पांचों दलिया से खीर बनाने लगती हैं, लेकिन भयंकर गर्मी में कोई भी बहू 2 मिनट से ज्यादा चूल्हे के सामने बैठ नहीं पाती। हे भगवान, यहाँ तो आग उगलने वाली गर्मी हो रही है, मुझे तो बड़ी जोरों की प्यास लगी है। दूसरी बहू गीतिका ने मटके में से पानी निकाल कर पिया, लेकिन गर्मी के कहर के चलते पानी मटके में भी एकदम खौल रहा था। इतने के बाद तो जैसे उन 5 बहू की आंखों में अपनी सास का सोचकर आंसू आ जाते हैं। बाप रे, ये पानी कितना खौलता हुआ सा है, एक घूंट भी नहीं पिया जाता। पता नहीं हमारी सास इतने सालों से गर्मी का मौसम कैसे काटती होंगी। वो तो है, एक ठंडे पानी के लिए भी तड़पती तरसती रही होंगी, लेकिन अब हमारे पतियों की माँ हमारी भी माँ है, इसलिए अब हम उन्हें किसी भी चीज के लिए तरसने नहीं देंगे। लेकिन पांचों अपने पिता से पैसे न मांगकर खुद ही घर पर खाली नहीं बैठती और उस सड़न भरी गर्मी में अपनी सास के लिए सिलाई पढ़ाई का काम करके तो कोई बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर धीरे धीरे फ्रिज, पंखा, एसी सब कुछ खरीद लेती हैं, जिससे सास की जिंदगी राहत में बीतने लगी थी। माँ जी, अब आपको मटकी का खौलता पानी पीने की जरूरत नहीं, इस गर्मी में आप ठंडा पानी पीना, उससे आपको राहत मिलेगी। और माँ जी, हमने आपके कमरे में खास एसी भी लगवा दिया है, आप एसी की ठंडक में सोना। अपनी बहू का ऐसा प्रेम भाव देखकर लोगों के मारे गए तानों को याद करते हुए सौभागी कहती है, जरूर मैंने पिछले जन्म भगवान के घर कोई पुण्य के काम किए होंगे, जो मुझ गरीब सास के भाग में एक साथ 5-5 बहुएं लक्ष्मी के रूप में मिली हैं। तुम जैसी बहू को पाकर ये सास तर गई बहुओं। उस दिन से सौभागी का दिन राहत में बीतने लगता है। बीते दिनों से बाहर आकर सौभागी अपनी 5 बहुओं को आशीर्वाद देते हुए कहती है, जुग जुग जियो मेरी बहुओं, भगवान तुम जैसी बहू हर गरीब सास की झोली में डाले। और इस तरह सौभागी अपनी 5 बहुओं के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।